जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, ये 35 क्वेश्चन में सिलेक्टेड क्वेश्चन छाट कर लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर एंड एमआर और कोस्ट गार्ड जीडी एंड डीबी में हर एक बार ये रिपीटेशन क्वेश्चन हुए हैं। तो आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, जो कि हर बार ये रिपीट हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस को 35 क्वेश्चन में आपका टारगेट है 15 क्वेश्चन का। तो आप लोग 35 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? आपके सामने ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और राणागुप्त। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयदेव, कलहन, कालिदास, राजा राव। तो इसका आंसर है जयदेव। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जयदेव, लेकिन जो ऑप्शन है और इनके भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा भी गया है, जैसे कि कलहन का मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है राज तरंगणी। राज तरंगणी, ठीक है, राज तरंगणी। अब उसी तरह से कालिदास जी का बुक कौन सा है? तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और ऋतु संहार। राजा राव जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% ये पूछा ही जाए, कंथक पूरा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कंथक पूरा, KANTH, कंथक पूरा। ठीक है, कंथक पूरा। देखिए साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कथकली, अगर यहीं से आपसे सिर्फ कथक के बारे में पूछता कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो सिर्फ कथक का बारे में पूछता तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए था यूपी। ठीक है, अब यूपी पूछता कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए था यूपी। ठीक है, वहीं पर अब कथकली की बात कर लें। कथकली की बात कर लें तो कथकली केरल का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का। तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। अब चलिए मणिपुर के बारे में बता देता हूँ कि मणिपुर का है मणिपुरी, और आंध्र प्रदेश का क्या है? तो ट्रिक से याद करेंगे आंध्र प्रदेश का, कि आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी, यानी कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी कौन खाता है? अंधा व्यक्ति खाता है। तो इसी तरह से याद रख लेंगे, अंधा से। और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। तो यहाँ से कच्ची पुड़ी उठा लेंगे। ठीक है, कच्ची पुड़ी। और यहाँ से अंधा व्यक्ति, तो अंधा व्यक्ति क्या खाता है? कच्ची पुड़ी खाता है। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या हो गया? कुचिपुड़ी। मणिपुर का क्या हो गया? मणिपुर का क्या हो गया? मणिपुरी। केरल का क्या हो गया? कथकली और मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु का क्या हो गया? तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नया की बात कर लें तो सत्तरिया है, सन 2000 में जोड़ा गया था। और उनका संस्थापक भी बोल देता हूँ, संस्थापक है उनके श्रीमद शंकर देव। तो देखिए, एक क्वेश्चन में मैं कितना 5-7 क्वेश्चन आपको बता दिया। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार नेवी, एसएसआर, एमआर, इंडियन कोस्ट गार्ड, जीडी एंड डीबी में पूछे ही जाते हैं। वही मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं चौथा बता देता हूँ आपको। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? देखिए, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझे, आंसर इसी में छुपा हुआ है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सूर्य भगवान बना लेता हूँ। यहाँ पे एक सूर्य बना लेता हूँ, ये सूर्य भगवान हो गए। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ये बुध है। बुध के बाद शुक्र के बाद आता है पृथ्वी के बाद आता है आप लोगों का मंगल।
मंगल के बाद आता है आप लोगों का बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है आप लोगों का शनि, उसके बाद आता है आप लोगों का वरुण, उसके बाद आता है आप लोगों का अरुण। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से, चलिए तो मैं आंसर क्या लगा देना, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो यहाँ से देखिए ये आंसर हो गया आपका। अब यहीं से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो आप लोग बोलेंगे बुध। अब पूछा जाएगा कि नंगी आंखों से कौन से ग्रह को या कौन से तारे को देखा जाता है, तो आपको आंसर आना चाहिए शुक्र। क्वेश्चन पूछेगा सबसे लाल ग्रह कौन सा है, तो आपसे आंसर आना चाहिए मंगल। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए शुक्र। आप क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए बृहस्पति। ठीक है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो अरुण। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। समझे कितना क्वेश्चन इसमें मैं आपको बता दिया, 10 क्वेश्चन मैं आपको इसमें से बता दिया। तो आप लोग ध्यान से नोट्स बनाए, नोट्स ही मेन इंपॉर्टेंट रखता है कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स भी बनाए, और मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर, एमआर और कोस्ट गार्ड, जीडी एंड डीवी में पूछे गए क्वेश्चन। मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को आपको पढ़ाऊंगा जो कि आने के चांस 100% नहीं बल्कि 200% रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहे, और आपका टारगेट है, अभी भी बता दे रहा हूं, आपका टारगेट है 15 क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि लोएस का पठार है। ठीक है, लोएस का पठार है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि लोएस का पठार है पवनकृत। ठीक है, पवनकृत। अब वहीं पर छठा क्वेश्चन, देखिए जो समझाने लायक होगा, जो डिस्क्राइब करने लायक होगा, जो कि अच्छे से आपको समझा सकूं, उस क्वेश्चन को मैं पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में प्लीज़ बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने जाए। तो देखिए छठा क्वेश्चन है, चलिए छठा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए छठा क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। तो देखिए आपका ऑप्शन है 1998, 1996, 1999 या सन 2000। तो कब हुआ था, सन 2000 में। और सन 2000 में कौन सा शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया था, आपको मैं अभी बोला हूँ जस्ट 5 मिनट पहले, तो सतरिया। ठीक है, सतरिया सन 2000 में जोड़ा गया था, ये सबसे नया है। और इनके संस्थापक कौन है, श्री शंकरदेव, श्रीमत शंकरदेव। ठीक है, शंकरदेव। तो चलिए सातवां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद से एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अभी चीफ जस्टिस कौन है, तो आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी कमेंट करेंगे। आपका आंसर आना चाहिए DY चंद्रचूड़। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन पूछ लेगा कि DY चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये कितने नंबर के हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 50वें। ठीक है, 50वें चीफ जस्टिस। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है। बताइए वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, कमेंट करेंगे कौन सा अधिकार है, विधिक अधिकार। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं और समझा देता हूं आप लोगों को, ताकि इससे 2-3 क्वेश्चन और कैसे बनेंगे और किस तरह से पूछा जाता है। तो पहला याद करेंगे कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार था। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, जो कि मूल अधिकार था। अब ये 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया और विधिक अधिकार कर दिया गया, जो कि कानूनी अधिकार, जो कि आप लोगों का जो संपत्ति है वो कानूनी अधिकार है। अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो संपत्ति को ले सकता है, लेकिन आपका वो मुआवजा देगा। ठीक है, और अब पूछा जाएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है अब किस अनुच्छेद में रखा गया है, कहाँ रखा गया है, तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए, 300 का ए। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा
300 का ए में रख दिया गया है संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। और ये कब हटाया गया था, ये जोड़ा कब गया था, तो 1978 में, ठीक है ना, 1978 में। देखें कि तो देखिए इस तरह से कितने क्वेश्चन मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ये 35 क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ 60-70 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको, और देखिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो ही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि हर बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए 9वां क्वेश्चन, तो चलिए 9वां क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है ना। तो वो अधिकार कौन सा है, चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे जल्दी से कि कौन सा है। तो देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर है और 2 ऑप्शन यहाँ पर है। तो आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, अनुच्छेद 21 का ए, ठीक है ना। और 21 में, और देखिए ये है आपका प्राण और दैहिक, जो कि अनुच्छेद 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये क्लास का जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएं, शर्मा जी कोस्ट गार्ड, ठीक है, ग्रुप का नाम है। आप लोग ये पीडीएफ मैं वहीं पे डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से पीडीएफ लेके और बढ़िया से रीड करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए सेकेंड 10 क्वेश्चन, जो कि 10वां क्वेश्चन आ गया है, चलिए हम इसे बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 10वां क्वेश्चन है घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो क्या ऑप्शन है, गंगा, महानदी, चंबल और नर्मदा। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, तो आपका आंसर आना चाहिए चंबल, ठीक है ना। वहीं पे गंगा की बात कर लें तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, ठीक है ना। और भारत में गंगा का लंबाई टोटल कितना है, जल्दी से कमेंट करें अगर याद है तो, 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है ना। अब वहीं पे 11वां क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर। अगर क्वेश्चन पूछ लेता बाघ परियोजना कब आया था, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए था 1973। वहीं पे पूछ लेता कि हाथी परियोजना कब आया था, जो कि आया भी है 1992 में, ठीक है ना। ऐसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूटान देश की, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। भूटान, ठीक है, जो कि पड़ोसी देश है अपना, तो भूटान देश का राजधानी एवं मुद्रा बताना है, ठीक है ना। तो भूटान देश की राजधानी कौन सा है, थिम्पू, और मुद्रा क्या है, निगुल्ट्रम, ठीक है। चलिए अब ये तो राजधानी और मुद्रा पूछ लिया, थिम्पू और निगुल्ट्रम। अब पूछा जाए कि भूटान देश का प्रसिद्ध खेल यानी राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आप लोगों को देखिए कितना अच्छा ट्रिक मैं बता रहा हूं कि भूटान, भूटान आ रहा है ना, भूटान यानी यहां से आ रहा है क्या, टान, टान मतलब तीर अंदाजी, ठीक है, तीर अंदाजी। तो देखिए तीर अंदाजी जब होता है तो पीछे टाना जाता है तीर को, तो यहीं से याद कर लेंगे टान, यानी भूटान देश का राष्ट्रीय उनका खेल कौन सा है, तीर अंदाजी, ठीक है ना। टान तो तीर को टाना जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग याद करेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब चलिए 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो आपको याद है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। 9 जनवरी 1915 को एमजी गांधी, ठीक है, एमजी गांधी भारत आए थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है ना। चलिए तो 13वां क्वेश्चन पे चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो चलिए आपका ऑप्शन है यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, और एक ऑप्शन नीचे है यहाँ से सामवेद। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या आना चाहिए,
ऋग्वेद, ठीक है। अब चलिए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है ना। अर्थवेद में आपको क्या जादू टोना टोटका, यजुर्वेद में आपको जो कि जड़ी बूटी से संबंधित जो कि दवाई बनाया जाता है, दवा बनाया जाता है उससे संबंधित है। और नीचे जो कि सामवेद है, ये सामवेद जो है ये संगीत से है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, सामवेद किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए है, तो ये संगीत से है, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। अगर आपको याद है तो कमेंट करेंगे। कृषि को दी गई थी, ठीक है। सेकंड उद्योग को, ठीक है ना। और थर्ड वाले में किसे दिया गया था, कृषि और उद्योग दोनों को। पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1950। अब 50 से 5 वर्ष जोड़ लीजिए तो 56, 50 से 56। और सेकेंड 56 से 61, अब फिर 61 से 5 जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद में 2 वर्ष गैप हो गया था क्योंकि महा अकाल पड़ गया था। फिर उसके बाद में चौथा आया था, ठीक है, 68 से 73 74 तक, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी का सरकार, उसके बाद 1978 में मुरारजी देसाई का सरकार बन गया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी, तो कृषि। अगर वहीं पूछ लेगा सेकेंड पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गई थी, तो उद्योग, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह से मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हर एक बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है अमित घोष, आर के लक्ष्मण, सुनील लांबा, जितेंद्र गिरी। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, अमित घोष, ठीक है ना। अब चलिए 16वां क्वेश्चन में बता देता हूं। ऊष्मा के, अब देखिए यहाँ से जीएस का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, यहाँ से जीएस, ठीक है, जनरल साइंस, ठीक है। ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, जो कि जीडी कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी और एसएसआर एमआर में ही पूछे ही जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कि छाट कर लेकर आया हूं। और इसी तरह से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 40 क्वेश्चन इसी तरह से मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके पास जाए। तो देखिए 16वां क्वेश्चन का, तो देखिए 16 क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक लिखिए, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए, जूल कैलोरी, ठीक है ना, जूल कैलोरी। और देखिए ये सब जो जूल है, जूल किलोग्राम है, ये सब जो कि मात्रक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा जो कि मात्रक का होगा, जो कि बोर्ड जैसे ही आ जाता है और मैं फिर बोर्ड पे स्टार्ट कर दूंगा, आपको ये एकदम उंगलियों के टिप्स पे याद, ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, जो कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने 17वां क्वेश्चन है कि एक वस्तु त्वरित होती रहेगी जब तक कि, आपके पास ऑप्शन है, इस पर कार्यरत परिणामी बल कम होना प्रारंभ नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन, इसका वेग दिशा परिवर्तित नहीं करता है। तीसरा, इस पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है। चौथा, परिणामी बल की दिशा इसकी गति की दिशा के लंबवत होती है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इस पर परिणामी बल शून्य नहीं होता है, ठीक है ना, ये तीसरा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा समान ऊंचाई जितनी उपग्रह की है कि किसी स्थिर पिंड को पृथ्वी के उस भाव से बाहर प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से है। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन क्या है आपके सामने, देखिए आपके सामने ऑप्शन है, अधिक होती है, कम होती है, स्थिर होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कम होती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है,
200 ग्राम के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है, ठीक है ना। देखिए 60 मीटर प्रति मीटर की वेग से फेंका गया ऊपर, ठीक है ना। और ये 7 सेकंड बाद पत्थर गतिज ऊर्जा होगी, यानी G = 10 मीटर प्रति स्क्वायर। तो देखिए इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, 10 जूल, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा 10 जूल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद को छोड़ता है। वह शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की को पार करेगा लगभग कितने सेकंड में। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करेंगे। 0.13 सेकंड, ठीक है, 0.13 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कांच के एक टुकड़े को उस ताप तक गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा गया है। यदि वह चटक जाता है तो इसका मुख्यतः संभव कारण होगा। देखिए कांच गर्म हो जाता, ठीक है, कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और वो कांच चटक जाता है यानी टूट जाता है, तो उसका मुख्यतः संभव कारण पूछा है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आप लोग के सामने है, ऊष्मा चालकता कम होना, ऊष्मा चालकता अधिक होना, कांच की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होना, या कांच का गलनांक अधिक होना। तो क्या आंसर आना चाहिए, बोलिए जल्दी। आपका आंसर आना चाहिए ऊष्मा चालकता कम होना, ठीक है। आपका आंसर आना चाहिए ऊष्मा चालकता कम होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि है। तो ऑप्शन है आपके सामने, प्रेरणन बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या कुल ऊर्जा। तो आपका आंसर आना चाहिए कुल ऊर्जा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एक कार की छत से एक लोलक लटकता हुआ है तथा लोलक का आवर्तकाल T है। जब कार समान त्वरण A से गति कर रही है तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपके सामने, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अप्रभावी रहेगा, या शून्य रहेगा। तो आपका आंसर आना चाहिए कम हो जाएगा, ठीक है। लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में यदि दिष्ट धारा बह रही है, ठीक है, दिष्ट धारा बह रही है, लंबा पाइप हो गया, इसमें से दिष्ट धारा बह रही है, तो इसका कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, केवल पाइप के अंदर या केवल पाइप के बाहर, ना पाइप के अंदर और ना ही बाहर, पाइप के अंदर एवं बाहर दोनों जगह है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि केवल पाइप के बाहर, ठीक है, केवल पाइप के बाहर ही इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना। अब चलिए 25 क्वेश्चन, प्रतिरोध। देखिए 25 क्वेश्चन है, प्रतिरोध युक्त पर्यायवर्ती धारा परिपथ के शक्ति गुणांक का मान होता है अनंत, शून्य, एकांक या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर आना चाहिए एकांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो चलिए कैसे, ऑप्शन आना चाहिए आपका स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, या आवेशहीन कण द्वारा। तो आपका आंसर आना चाहिए त्वरित आवेश द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित नहीं हो तो आकाश का रंग होगा। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग बता देंगे तुरंत। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित ना हो, ये जैसे ये पृथ्वी है जिस पर हम लोग सर्वाइव करते हैं, और उसमें वायुमंडल उपस्थित ना हो तो आकाश का रंग भैया काला ही दिखाई देगा, ठीक है ना। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के तुल्य है तो नमन कोण का मान क्या होगा। तो नमन कोण का भैया मान 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से क्वेश्चन देखिए, ये रासायनिक क्वेश्चन जो कि
देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है ये भी मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी कोई मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों। औषाधर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या अमोनियम कार्बोनेट। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। देखिए जितने भी सबके फार्मूला होता है सब मैं आप लोगों को याद करा दूंगा, जो कि मीथेन का CH4 होता है, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो कि आप लोगों का चीनी का सूत्र होता है CH6C6H12O6। ठीक है, इस जितने भी फार्मूला सब है ये सब मैं आप लोगों को याद करा दूंगा। ठीक है ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जितने भी आप लोगों के बेंजामिन, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं इस सब में याद करा दूंगा आप लोगों को क्लास में ही। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत की सुचालक अधातु। तो देखिए विद्युत का सुचालक अधातु, कि विद्युत का सुचालक अधातु तो सबको पता है ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट कहाँ रहता है आप लोगों को पता होगा कि देखिए ये एक पेंसिल हो गया। ठीक है ना, ये एक पेंसिल हो गया। ये जो पेंसिल का आप लोग सुरमा देखते हैं, पेंसिल का ये सुरमा, ठीक है ना, ये एक पेंसिल हो गया। ठीक है, ये पेंसिल हो गया। ये जो पेंसिल का जो आप लोग सुरमा देखते हैं, ये सुरमा जो ब्लैक कलर का होता है, यही होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ठीक है, तो सिरका निम्न का विलयन है। ऑप्शन है आपके सामने, अल्कोहल में 50% एंड 60% एसिटिक अम्ल। सेकेंड ऑप्शन, अल्कोहल में 5% एंड 8% एसिटिक अम्ल, जल में 5% एंड 8% एसिटिक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन है जल में 50 एंड 60 एसिटिक अम्ल। तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? 5 से 8% एसिटिक अम्ल। देखिए ऑप्शन में आपका आंसर क्या आना चाहिए? जल में। देखिए आपका आंसर क्या आना चाहिए? जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का घूमना एवं संतुलन नियंत्रित होता है। देखिए हम लोगों का जो शरीर है इसका संतुलन नियंत्रित करना, जो हम लोग सोचते हैं और जो हम लोगों को महसूस होता है, ये जब सब कंट्रोल में कौन करता है? तो देखिए ऑप्शन आपके पास सेरेब्रम द्वारा, सेरिब्लम द्वारा, या मेडुला द्वारा, या पोन्स द्वारा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन आना चाहिए सेरेब्रम द्वारा। ठीक है, देखिए 33 क्वेश्चन है कि मानव नर में वृषण कोश में होते हैं क्योंकि यह सहायता करते हैं मैथुन प्रक्रिया में, शुक्राणु बनने में, युग्मज के आसानी के स्थानांतरण में, या इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? शुक्राणु के बनने में। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर में कुछ विशेष प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, सर्वर, या भाषा अनुवादक। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है? ठीक है ना, तो कौन सा नहीं होता है? हेपेटाइटिस ए। ठीक है, जबकि एड्स ये होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों के सामने ये 35 क्वेश्चन थे जो कि इंडियन नेवी, SSR एंड MR और कोस्ट गार्ड GD एंड DB में ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर एक बार ये पूछे जाते ही हैं क्वेश्चन, जो कि मैं आपके सामने लेकर आया था। और इसी तरह से मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता रहूंगा, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो कि हर बार पूछने के चांसेस 102% रहेंगे दोस्तों। और मैं क्वेश्चन आपको याद करा दूंगा क्लास में ही, ये मेरा 100% आपसे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और मेरे वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।